Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Story. This is the book of grade 8, 3rd edition, New Oxford Modern English. Poem है When I Heard the Learned Astronomer. इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में इस पोएम की, इसके वर्ड्स मीनिंग्स और अबाउट द पोएट, इस सब की ट्रांसलेशन और उर्दू मीनिंग्स बताऊंगी. यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग लिखे जा चुके हैं, मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी. एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? एक साइंसदान जो खिला में तजुर्बे करता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है लर्न. लर्न का उर्दू में मतलब है इल्म रखने वाला यानी पढ़ा लिखा. लेक्चर, लेक्चर देना, किसी सबक के बारे में बात करना. और लेक्चर रूम का क्या मतलब है? लेक्चर देने का कमरा. 19वीं सदी में स्कूलों और कॉलेजों में कमरा होता है जहां लोग लेक्चर देने और लेने जाते हैं. मिस्टिकल, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसका मीनिंग है सूफियाना. और प्रूफ्स का मतलब है सबूत की जमा, यानी प्रूफ वर्ड जो है वो सबूत, सबूत की जमा को प्रूफ्स कहते हैं. अब आते हैं पोएम की तरफ. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. When I heard the learned astronomer, जब मैं किसी काबिल इल्म को सुनता हूँ. When the proofs, जब सबूत. The figures, आदात. were arranged in columns before me, जब सबूत, आदाद व शुमार मेरे सामने कॉलम की हैसियत से रखे जाते हैं. When I was shown the charts of diagrams to add, divide and measure them, इसमें इजाफा, तकसीम और पैमाइश. When I sitting here the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room, जब मैं खिला नर्द को सुनता हूँ जहाँ वो लेक्चर रूम में तालियों के साथ लेक्चर देता है. How soon uncountable I become tired and sick, जल्द ही मैं हिसाब किताब मुबरा यानी आज़ाद हो जाता हूँ और मैं बीमार और थका हुआ बन जाता हूँ. Till rising and gliding out I wandered off by myself, यहाँ तक के फिसलने से उठने तक मैं खुद से हैरान होता रहता हूँ. In the mystical moist night air, the from time to time, सूफियाना तर्स की नम रात की हवा और वक्त बे वक्त में मुकम्मल तौर पर खामोशी से. Time to time looked up in perfect silence at the stars, सूफियाना तर्स की नम रात को, रात की हवा और वक्त बे वक्त में मुकम्मल तौर पर खामोशी से तारों को देखता रहता हूँ. इसकी मैंने सेम टू सेम जैसे इंग्लिश लिखी हुई है वैसे ही मैंने ट्रांसलेशन कर दी है. अब इसके आगे हम अबाउट द पोएट, अब यहाँ हम शायर यानी पोएट यानी शायर के बारे में पढ़ेंगे. हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. इस पोएम के पोएट का नाम वॉल्ट विटमैन है. वॉल्ट विटमैन 1819 से लेके 1892 ये इसकी लाइफ ड्यूरेशन है. वॉल्ट विटमैन ने एक सहाफ़ी, उस्ताद और एक हुकूमती क्लर्क की हैसियत से काम किया. उसका अहम काम लीव्स ऑफ ग्रास की शक्ल में नज़र आता है जो कि नज़मों की एक किताब है जिसमें इसने अपनी ज़िंदगी में इजाफा जारी रखा. इसके स्टाइल ने रिवायती शायरी को तोड़ा. इसकी कुछ नज़में इसकी नसरी ख्याल के साथ साथ और करीब तर हैं. इसने आज़ादाना शायरी की. ही रोट अ फ्री वर्स एंड, इसने आज़ादाना शायरी की. और अगरचे इसने इस तरीके को दरियाफ्त तो नहीं किया लेकिन वो आज़ादाना शायरी के बाप की हैसियत से जाना जाता है. विटमैन अमरीकी शुआरा में बहुत ज़्यादा असर रखने वाले शायर की हैसियत से जाना जाता है. इस पोएम की एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व हो गई है, ट्रांसलेशन भी हो गई है आज. इससे नेक्स्ट वीडियो में डार्क फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.